30-35 साल बहुत होता है उत्थान के लिए। आप दिन प्रतिदिन हमारा जो मधुबन विधानसभा है वो पिछड़ता जा रहा है, तो इस पिछड़ाव के पीछे किसका हाथ है? मधुबन किसी का जागीर नहीं है कि कोई अपने स्वार्थ के लिए उसका यूटिलाइजेशन करेगा। लोग जहाँ जागृत होंगे, लोग बातों को समझेंगे, लोग अपने आप को शिक्षित करेंगे। बदहाल मधुबन का समाधान क्या है? क्या परेशानियां हो गई कि एक शिक्षक को पटना से चल के यहाँ अपने विधानसभा में अपने गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए आना पड़ा? फार्मूला ज़बरदस्त चलता है, 30-35 वर्षों से चल रहा है जेपीपी फार्मूला। भैया या तो जाति के नाम पे वोट दे दो, चाहे पार्टी के नाम पे हमको वोट दे दो, ना कुछ मिला तो परिवारवाद का रोना रोक के हम मतलब वोट ले लें और हम अपना राजनीतिक रोटी सेकते रहे। पद है वो जो संवैधानिक पद है, जिस पद पे गरिमामयी उपस्थिति जिनकी है, उस पद में दोष होगा। उस पद में बैठे हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे समाज को विकसित होने से रोक रहा है। वचनों से उलटने वाले लोग नहीं हैं। हम जो करेंगे ठोक के करेंगे, विकल्प भी देंगे और ऐसा काम भी करके देंगे कि हमारे लोग ज़रूर समझेंगे कि जेपीपी से उठ के अब कुछ और करने की आवश्यकता है। ज़रूरत पड़ी तो 2025 में विधानसभा चुनाव है, अगर आपको इच्छा नहीं होती है लेकिन आपके विधानसभा के लोग आपको बोलते हैं विधायक का जो एमएलए चुनाव है खड़ा होने के लिए, कि आप तैयार होंगे उस टाइम? तो हम लोग मधुबन विधानसभा के पकड़ी दयाल में हैं। पकड़ी दयाल में हमारे साथ जो शख्स दिख रहे हैं पूरे भारत में काफ़ी मशहूर हैं। इनका नाम है रंजन सिंह और केमिस्ट्री के बहुत प्रख्यात शिक्षक हैं। साथ ही साथ जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसके शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। अब आप अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि जब एक शिक्षक को सामाजिक कार्य पे उतरना पड़ता है तो कुछ ना कुछ बातें ज़रूर होती है, तभी शिक्षक सामाजिक कार्य करने के लिए आगे आता है। पीछे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पोस्टर में दिख रहा होगा आपको, बदहाल मधुबन का समाधान। मधुबन विधानसभा से हैं तो विशेष ये जो पोस्टर है और आज का जो ये प्रेस वार्ता था, इसके बारे में हम इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर। आज का जो ये प्रेस वार्ता था, आपने जो कार्यक्रम किया, यहाँ पे लिखा हुआ है बदहाल मधुबन का समाधान क्या है? क्या परेशानियाँ हो गई कि एक शिक्षक को पटना से चल के यहाँ अपने विधानसभा में अपने गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए आना पड़ा? जब आप जहाँ से जुड़े होते हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ होता है, जो आपकी मातृभूमि होती है, और जहाँ से आप निकल के एक अलग जगह पे जाते हैं और वहाँ अपना डंका अकेले अपने नाम पे वहाँ बजा के आते हैं, और फिर जब लौट के कभी आप अपने क्षेत्र में आते हैं और वहाँ की बदहाली आपको ये समझ में आती है कि जो 2000 ईस्वी था वो 2000 से लेकर अभी तक जो स्थिति है वो बढ़ने के बजाय दिन प्रतिदिन गिरता गया है, स्थिति बद से बदतर होती गई है। तो आपको यहाँ दिल पे आघात पहुँचता है और आप शिक्षाविद हैं और आपको लगता है कि हमने अब बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत सारे बच्चों को मैंने वहाँ तक उस लेवल तक पहुँचाया है। अगर हमारे समाज का सामाजिक उत्थान हो जाए, जन जागृति आ जाए, पढ़ाई के प्रति हमारे बच्चे जागरूक हो जाएं, जैसे हम सक्सेसफुल हुए हैं वैसे हमारे समाज का एक एक बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है। बस अंतर इतना है कि उनको मोटिवेट किया जाए, उनको उस लेवल तक पहुँचाया जाए। तो इसी सोच के तहत हमने पहले तो एक नॉन राजनीतिक और आपका ये तो वो एक सामाजिक संगठन, सशक्त युवा संगठन की परिकल्पना के साथ हम लोग उतरे हैं, जिसका सोच ही यही है सशक्त युवा समृद्ध बिहार। हम अपने युवाओं को जिस दिन सशक्त कर पाएंगे तो स्वाभाविक है समृद्धि अपने आप बरसेगी। समृद्ध बिहार होगा, समृद्ध मधुबन होगा। तो क्या लगता है कि आपने जो ये सशक्त युवा संगठन जो विस्तार किया है, आपके विधानसभा के जो भी प्रतिनिधि हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसको देखते हुए आपने सशक्त युवा संगठन किया कि उसको सुधार पाए? ठीक से कहाँ, ठीक से करने की बात आती है। अगर ठीक से आप बोल रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ किए होते। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, सब सुपड़ा साफ है। आप ऐसे समझिए ना, ये हमने जो फार्मूला दिया है, एक फार्मूला, नया फार्मूला जो यहाँ का मैंने सीखा है, मैंने जो जनप्रतिनिधियों से मिला हूँ और उन लोगों से मैंने सुना है, तो एक यहाँ फार्मूला ज़बरदस्त चलता है, 30-35 वर्षों से चल रहा है जेपीपी फार्मूला। भैया या तो जाति के नाम पे वोट दे दो, चाहे पार्टी के नाम पे हमको वोट दे दो, ना कुछ मिला तो परिवारवाद का रोना रोक के हम मतलब वोट ले लें और हम अपना राजनीतिक रोटी सेकते रहे। अरे 30-35 साल बहुत होता है उत्थान के लिए। आप दिन प्रतिदिन हमारा जो मधुबन विधानसभा है वो पिछड़ता जा रहा है, तो इस पिछड़ाव के
पीछे किसका हाथ है, तो वो वही हाथ होगा। हम किसी व्यक्ति विशेष पे छीटा नहीं करेंगे, लेकिन वो जो पद है, वो जो संवैधानिक पद है, जिस पद पे गरिमामयी उपस्थिति जिनकी है, उस पद में दोष होगा। उस पद में बैठे हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे समाज को विकसित होने से रोक रहा है। तो हमारा संगठन उसके ऊपर काम करेगा। हम उन लोगों को के अंदर जन जागृति लाएंगे जिसके थ्रू वो अच्छा काम कर सकें। और लोग जिस दिन जागृत हो गए, बस आपकी जिधर देखिए ना, आप ये बोल रहे हैं ना, आप सड़क देख लीजिए, आप नाली की दुर्दशा देख लीजिए, आप कहीं जाइए तो आप शिक्षा की स्थिति तो बद से बदतर है ही है। आप चिकित्सा की बात कर लीजिए तो यहाँ डॉक्टर साहब से जाए मिले तो वो पेट के दर्द में वो माथा के दवाई दिए, माथा के दर्द में पेट के दवाई दिए, लेके आदमी के टिहुला दे लग लोग। क्या लगता है कि आप पटना एक शिक्षाविद हैं, प्रख्यात हैं, आप अपने विधानसभा में आए हैं, तो आपके विधानसभा का लोग आपको पहचान पाएगा, आपको समझ पाएगा? हम तो पहचानवाने का ही प्रयास कर रहे हैं। जब हम यहाँ से इस मिट्टी से निकालने का, अब यह मिट्टी जब एक छोटे से लड़के को यहाँ से निकाल कर पटना भेजती है और वो छोटा लड़का पटना में मेहनत करके अपने बदौलत लाखों लाख दिलों में बस सकता है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ही। तो मुझे लगता है कि हम अगर लौट के अपने क्षेत्र में आए हैं तो अपने युवाओं को तो जरूर प्रेरित करेंगे। और एक शिक्षित इंसान जो है वही प्रेरणा का स्रोत होता है, और जिस दिन वो प्रेरणा के स्रोत को अपने आसपास के लोगों को देना शुरू किया तो स्वाभाविक है सारे तरफ जो लोग हैं वो उस बात को समझेंगे। और अगर समझेंगे तो बातें तो होंगी ही। मधुबन किसी का जागीर नहीं है कि कोई अपने स्वार्थ के लिए उसका यूटिलाइजेशन करेगा। लोग जहाँ जागृत होंगे लोग बातों को समझेंगे, लोग अपने आप को शिक्षित करेंगे, अपनी कमियों उनका जो अपना दायित्व है उसको समझेंगे, उनका क्या हक है वो समझ जाएंगे, तो बातें खुद ब खुद क्लियर होने लगेंगी। अक्सर हमने कई दलों को देखा है, संगठन को देखा है, कई संगठन को कि वो आए हैं, शुरू में कुछ काम किए हैं, बाद में राजनीतिक रूप ले लिए हैं, राजनीतिक की ओर अग्रसर हो गए हैं। तो क्या ऐसा होगा कि भविष्य में ये सशक्त युवा संगठन के माध्यम से आप भी राजनीति में एंट्री ले लेंगे? हम लोग बहुत बड़े इंसान नहीं हैं, हम लोग बहुत छोटे इंसान हैं। छोटा भाई कह लीजिए, बड़ा भाई कह लीजिए, आप अपने यहाँ का एक छोटा बेटा की तरफ समझ लीजिए। हम बस छोटे आदमी हैं। छोटा आदमी ज़्यादा परिकल्पना नहीं करता है। हम बस एक परिकल्पना के साथ आए हैं, सामाजिक उत्थान। सामाजिक उत्थान होगा, उसके बाद की बात उसके बाद सोचेंगे। हमारा काम, हम उतने बड़े नहीं हैं कि हम अपने आप को राजनीतिक दल में और राजनीति की तरफ अपने आप को प्रेरित कर लें। हम छोटे इंसान हैं और उसी में खुश हैं। हम एक शिक्षाविद हैं, अपने वचनों से उलटने वाले लोग नहीं हैं। हम जो करेंगे ठोक के करेंगे, विकल्प भी देंगे और ऐसा काम भी करके देंगे कि हमारे लोग ज़रूर समझेंगे कि जेपीपी से उठ के अब कुछ और करने की आवश्यकता है। एक सवाल और रहेगा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 2025 में विधानसभा चुनाव है, अगर आपको इच्छा नहीं होती है लेकिन आपके विधानसभा के लोग आपको बोलते हैं, विधायक का जो एमएलए चुनाव है खड़ा होने के लिए, कि आप तैयार होंगे उस टाइम? देखिए, उस समय की बात तो उस समय समझेंगे। हमारा संगठन अभी छोटा है, हम छोटे हैं। हम तो अभी 1 to 1 बस मुलाकात का दौर है। हम लोगों के साथ समझ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं। यहाँ समाधान कौन करता है? यहाँ कोई समाधान करता है जी? किसी का सुनता है? यहाँ तो अपने लूट खसोट में लोग बिजी है। तो हम लोगों का सुन रहे हैं, हम उनके प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे, जो हमारी स्थिति होगी उसके अनुसार हम उसका समाधान करेंगे। और जनता है, जब उनको लगेगा कि नहीं ये लड़का है हमारे बीच से निकला हुआ लड़का, अगर पटना में जाके अच्छा किया है और अपने विधानसभा के लिए अच्छा कर सकता है, और अगर उनकी जो जैसी सोच होगी, तो हमारे संगठन में हम अकेले नहीं हैं, हमारे संगठन में लाखों लाख कार्यकर्ता होंगे। हमसे भी अच्छा काम करने वाले लोग हमारे संगठन में होंगे। तो अगर उनका नाम भी अगर आगे करना होगा तो हम बेझिझक निसंकोच करके हम उनका नाम भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए ये सब बड़ी बातें हैं, बड़ी बातें हम नहीं करेंगे। हम अभी सामाजिक उत्थान के लिए कटिबद्ध है। सशक्त युवा संगठन सामाजिक उत्थान के लिए कटिबद्ध है। हम युवाओं को सशक्त करके उनकी समृद्धि के लिए कटिबद्ध हैं। अगर हम इतना कर पाए तो हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। चलिए, अभी हमारे साथ रंजन सिंह थे, ये मधुबन विधानसभा के ही स्थायी निवासी हैं। इनसे हमने विभिन्न मुद्दों पे बात किया। आपका क्या राय है इस वीडियो के बारे में? अपना राय ज़रूर दीजिएगा।